मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो बस उसी टाइम निकल चुकी हूँ मैं, और इतनी धूप हो रही है क्या बताऊँ मैं। तो यहीं से चुन्नी डाल ली आज मैंने तो घर से ही। बस जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी, इतनी धूप है। सो मैं स्टॉप पे पहुँच गई हूँ और बस का वेट कर रही हूँ। बस की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है यहाँ पर, और जो बस का ऐप है वो भी आजकल काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बस आज एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद 2 एग्ज़ाम बचेंगे, फिर फाइनली एग्ज़ाम से छुट्टी। एक जगह की रोड का कंस्ट्रक्शन पता नहीं, जब से मैं मार्च से आई हूँ तब से चल रहा है, वो रोड अभी तक रिकवर नहीं हो पाई। दूसरी जो रोड ऑल्टरनेटिव हम यूज़ करते थे आज वो भी बंद हो गई। अब एक और हाईवे बचा है, पता नहीं उससे भी अगर बंद कर दे तो उड़ के जाएंगे हम। सो गाइस 12:40 हो गया और मुझे कॉलेज में एंट्री मिल गई है, और हम स्टेयर्स पे बैठ गए। मैं गलती से यहाँ बैठ गई थी, लेकिन पंखा वहाँ चल रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ, और अभी तक कोई नहीं आया है। अंशु मैम तो आज लेट ही आएंगी। हाँ, इधर थोड़ी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है लेकिन आ रही है। अब मैं थोड़ी देर पानी वानी पीऊँगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा है। एक श्लोक है, श्लोक नहीं सॉरी, पद है या छंद कह दो, उनका है बिहारी जी का, कहत नटत रीझत खिजत। उसके बाद मेरे को लाइन याद नहीं है, बस लजियात याद है, बीच के 2 शब्द नहीं याद है, और तो पूरा याद है। भवन में नैनन ही सोबात, वो पढ़ लेंगे हम, क्योंकि आज मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है। बहुत सारी व्याख्या है और हिंदी का उद्भव और विकास। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक नायिका। एक भूषण जी कवि, उन्होंने शिव बावनी लिखी है, तो उसमें कुछ जो छंद वगैरह हैं वो आए हैं हमारे सिलेबस में। पवित्र गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह का दावा, नाग दुर्ग सिंह सरिताज को दावा, पुरुभूत को पहाड़न के कुल पर दावा, सब पश्चिम के गोल प्रकाश को, भूषण अखंड अवखंड मणिमंडल मितम पर दावा, रवि किरण समाज को, पूरा 50 देश दक्षिण के उत्तर लो, जहाँ पात साही तहाँ शिवराज को। तो यहाँ इसमें शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है कि जैसे जिस प्रकार नागों के समूह पर गरुड़ का राज होता है, और क्या कहते हैं हाथियों के समूह पर शेर का राज होता है, और पर्वतों के कुल पर इंद्र का राज होता है, और पक्षियों के समाज पर बाज का राज होता है। तो भूषण कहते हैं कि इस अखंड धरा पर, पृथ्वी के नवों खंडों पर, और शिवाजी महाराज का आधिपत्य है। अरे जिस टाइम शिवाजी महाराज के टाइम, वो शिवाजी राजे के दरबारी कवि थे, वो थे अतिथि काल कवि है ये, तो उन्होंने उनके सम्मान में ये पंक्तियाँ कही हैं कि जिस प्रकार अंधकार पर सूर्य की किरण अपना आधिपत्य रखती है। गाइस मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है, तो जिसको हिंदी पढ़ना पसंद नहीं है कुछ नहीं कह सकते हम। मुझे तो जैसे कि कवित्व वगैरह, दोहा, छंद, ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इंसान अभी आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी कोई है नहीं, और जसलीन का फ़ोन आ चुका है, वो आ चुकी है, आ रही है बस। मैंने इस सब्जेक्ट के लिए लिटरली किताब खरीदी थी कि मैं इसको पढ़ूंगी, और ये किताब वगैरह लेना मुझे नहीं लगता सही है हमारे लिए। एक रात पहले पढ़ते हैं हम लिटरली। आ चुकी हैं मैडम, चलो कोई तो आया, मैं अकेले इतना बोर हो रही थी। आइए मैम। गाइस आज इसका पंजाबी का पेपर है। मेरे पास जी हिंदी है, मेरे पास पंजाबी है, और इसके पास पंजाबी है। हाँ, और जो अंशु है एडवांस है यशप्रीत के पास। हाँ, यश के पास भी एडवांस है, और जो अंशु है उसके पास हिंदी है लेकिन बी है, बेसिक ही समझ लो, जो 12th की होती है। मेरे पास ग्रेजुएशन लेवल की है क्योंकि मैंने 12th में हिंदी ली थी इसलिए, और उसकी केवल 10th तक हिंदी थी। और मेरे पास 12th में हिंदी थी, इस वजह से मेरे को बेसिक पंजाबी दी है। हमारे कोर एग्ज़ाम हो चुके हैं फाइनली, मतलब पढ़ने को वैसे ही दिल नहीं कर रहा, बट एक ऐसा लग रहा है। लेकिन एक खुशखबरी है इनके लिए, क्योंकि इनका कल लास्ट एग्ज़ाम है, फिर ये फ्री हैं, लेकिन हमारा 13 को भी है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, आई वाज लाइक, मैंने कहा थैंक गॉड खत्म हो गया एग्जाम। और हमारी छुट्टी काट ली एग्ज़ाम की। हाँ, एक दिन की तो देनी चाहिए थी, मतलब अब जाते ही हम कैसे पढ़ेंगे। 6 बजे घर पहुंचूंगी मैं, मैं 6 बजे 7:30 बजे, पता नहीं कब पहुंचे। कभी कभी 8 भी बज जाता है। हाँ, जैसे ठीक है, उसके
उसके बाद बैठ के पढ़ूंगी, फिर सुबह उठ के पेपर देने वाले हूँ। ये हाल है हमारे। और कुछ आता भी नहीं है उस सब्जेक्ट में, ऊपर से उसमें एमसीक्यूज आते हैं और फिलिप्स आते हैं। मतलब अगर आंसर में हो तो हम कुछ भी बना के लिखाएं, फिलिप्स एमसीक्यूज में क्या बना के लिखेंगे? या तो या तो सही या तो गलत। भगवान जाने क्या होगा। हमारा 30 मार्क्स का वैसे पेपर है, बट 1 घंटे में यार सोचने के लिए चाहिए होता है वो तो 1 घंटा। वो यश वाला हिसाब है ना कि ये तो कॉमन सेंस का पेपर है। कॉमन सेंस के हिसाब बस से- वही नहीं है, सब कुछ है, कॉमन सेंस ही हमारी नाली में Common चली का तो गई पता है। नहीं, सेंस ही नहीं है हमारे में। वो 2 अभी तक आई नहीं है, वो लेट ही आएंगी। अंशु मैडम ने तो खुद कहा है कि आज मैं लेट आऊँगी, क्योंकि उनकी रात में नींद पूरी नहीं हो पाई, इसलिए। हाल है आपके? ऑल गुड। कल होंगे, कल कोई छुट्टी नहीं मिली है पेपर में, बट आपका लास्ट एग्ज़ाम है, फिर हैप्पी। पर मेरा 13 तारीख तक टेंशन बना रहेगा दिमाग में। मैं और अंशु आएंगे केवल। नींद पूरी नहीं हुई ना आपकी? नहीं, हाँ, चेहरे पे लग रहा है नहीं हुई। स्ट्रेस। नींद भी पूरी नहीं, पता नींद भी पूरी नहीं हुई, ख्वाब भी पूरे नहीं हुए। पढ़ा भी मैंने कुछ भी नहीं है। ये पानी भरने जा रहे हैं गाइस। आ गए ये लोग पानी भर के। धीरे धीरे आओ, पानी मिल गया। ठंडा है। नहीं है। गाइस ईवीएस वाले सर का नाम नहीं याद होता, हमने उनका नाम रख दिया सस्टेनेबल गोल। वो बोल रही है सब्सिडी। वो कह रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। बताती हूँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कल हमारा ईवीएस का ही पेपर है, सबसे भयंकर। मतलब मुझे नहीं लगता और कोई बंदा किसी पेपर से डर रहा हो, नहीं डर रहा हो, लेकिन ईवीएस से ज़रूर डर रहा है, क्योंकि एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली है। छुट्टी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। 4 यूनिट निपटानी है। बैग किसी में आए ना आए, इसमें नहीं आनी चाहिए। मैं पास होके रहूँगी। मैथ में ना आए बस मेरी, भगवान करे। पिछले सेमेस्टर बच गई, इस बार भी बच जाएगी। पिछले सेमेस्टर में तो पता नहीं कैसे A+ आ गए थे भाई। भाई मेरा लिटरली पिछले सेमेस्टर आई वाज लाइक मैंने लिख के क्या आई हूँ, इसने A+ कैसे दे दी? मेरा पिछले सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर सबसे बर्बाद गया था, फिर भी उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए 36। कोई पंजाबी पढ़ रही है, मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस लग रहा है कुछ छपा हुआ है किताब में। और ये रही मेरी किताब, अभी पढ़ रही थी मैं, अभी बंद करी है। और ये मैम ये पढ़ रही है पंजाबी। एंड के 10 मिनट से पढ़ रहे, तब से गप्पे मार रहे हैं तीनों। ऐसे 2 आम पापड़ लाई थी और हम 4 जने हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। ज़्यादा खाने भी लग गई। ये अंशु का है। मज़ेदार है। और 10 मिनट बचे, फिर वो लग जाएगा पर्चे, फिर हमें पता लगेगा कौन सी क्लास में जाना है। आज मैं 102 में नहीं जाना चाहती। आज सारे के सारे अलग क्लास में हुए। आज मैं 102 में नहीं जाना चाहती भाई, मैं 3 दिन से वहीं जा रही हूँ। 3 एग्ज़ाम वहीं दे दिए मैंने। और मैं 18 और 19 के बीच में टहल रही हूँ। मैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पहुँचती हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही रह जाती है। हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम दोनों जा रहे हैं, अकेले कोई नहीं जा रहा, क्योंकि अकेले दब जाते हैं वहाँ पर, इतनी भीड़ होती है। 2 बज चुका है, जल्दी जल्दी अपने क्लासरूम का देखो फिर भागो। अभी से इतनी भीड़ भी लगा भी नहीं है। नई चीज़ एक्सप्लोर कर ली। सांप की मौसी। इसको पता नहीं कहते क्या है, बट हमारा सांप की मौसी। और वो भाई कॉलेज कितना पुराना है। चलो अब हम चलते हैं अपनी क्लास में, नंबर पता चल गए हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। अच्छा तू मेरे साथ चल, ऊपर तक मेरे को कंपनी दे दे। तेरा रूम नंबर कौन सा है? मेरा 120 है। चल उसी लाइन में है फिर तो। पूरा घुमा के लाती है, बताओ। एग्जाम टाइम पे भी इसको टाइम पास सूझ रहा है। मेरे को नहीं पता था वो रास्ता बंद होगा। मैं रोज जाती हूँ ना फर्स्ट फ्लोर, मुझे पता है। बता नहीं सकती थी। तो मैं तो इसीलिए इस तरफ से जा रही थी ना। हाँ मार ले आके, आजा। आज मेरा रूम चेंज हो गया फाइनली। 120 उस तरफ है मैन, जहाँ हमारी सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती थी।
अच्छा, एसी की सर्विसिंग चल रही है। 114। गाइस एक बार मैं यहाँ स्टॉल भूल गई थी अपना, एंड थैंक्स टू कौन, यश मिल गया था मुझे। भूल जाती हूँ मैं नाम। 120 ये रहा, मिल गया। ये रहा मेरी क्लास। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। गाइस मेरा एग्ज़ाम हो गया, 5 मिनट बाकी हैं और बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। एक शीट और एक्स्ट्रा ली, हाथ पूरे भर गए हैं। गाइस मेरा एग्ज़ाम हो गया, 5 मिनट बाकी हैं और बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। एक शीट और एक्स्ट्रा ली, हाथ पूरे भर गए हैं। मैं वापस बस से ही आ गई क्योंकि जसलीन और यश का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो निकल गए थे, इसलिए मैंने देखा कि बस आ रही है वनडेली ऐप पे, इसलिए मैंने बस ले ली। ब्रो पता नहीं क्या हो गया है, हमेशा लाइट चली जाती है। सोने गई थी कि फिर लाइट चली गई। क्या कहना है मम्मी आपका? अगर हम उच्च स्वर से रोज रोज चली जाती है। कृष्ण पुकारते हैं, बाहर हमारी बैठे हैं प्यारी घर के वो मुस्कुरा भी। देते हैं। बस उनकी मुस्कुराहट चाहिए। ये रे पापा, राधा राधा कहते हैं तो लालू मुस्कुरा देते हैं। और बाबा जी को सुन रहे हैं हम। राधा राधा करके। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 11 जून और आज मेरा है ईवीएस का एग्ज़ाम, जिसकी एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली और कल रात लाइट भी चली गई थी। गाइस आज धूप बहुत कम है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, शायद आज बारिश होगी, होप सो हो जाए, बट मैं जब घर आ जाऊँ उसके बाद। सो मैं स्टॉप पे पहुंच चुकी हूँ और थोड़ी सी धूप है इसीलिए टेम्पो के पीछे खड़ी हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर छाई है इसलिए, और बस आने वाली है। मैंने उसमें देखा है वनडेली ऐप पे। इतनी रोड ये रिक्शे वाले ले लेते हैं, इतनी रोड ये कार वाले ले लेते हैं, हम लोग को बीच बीच के जाना पड़ता है। आधे रास्ते तो रिक्शे वाले खड़े होके ले लेते हैं, आधे से ज़्यादा वहाँ से बस टेम्पो वगैरह जाती है। हमारे लिए निकलने के लिए इतनी जगह बची होती है, उसमें भी इतनी तेज़ तेज़ चलाते हैं गाड़ियाँ। आज भी गाइस मैं कोने में ही बैठी हूँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कल सांप की मौसी देखी थी हमने उसमें जाते हुए, पर फिर भी मैं बैठ गई हूँ। और जस्सी रिक्शा में आ रही है। गाइस आज की चोटी भी मेरी मम्मी ने की है, बिल्कुल डिज़ाइनर ब्रेड बना के। कैसी लगी आप लोग कमेंट करना। ओके, कल भी मम्मी ने की थी। जब मम्मी से करवाती हूँ ना तब हेयर स्टाइल अच्छा बनता है, वरना तो मैं तो सिंपल क्लेचर लगा लो या चुपचाप चोटी बांध लो, चलते बनो। आज केवल 1 घंटे का पेपर है, 2:30 से 3:30 और 30 नंबर का ईवीएस का पेपर है। इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस इनटू थ्योरी समथिंग ऐसे ही है, इन्वायरमेंटल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। अब हमें सेमेस्टर 2 में करा है इन्वायरमेंट, ये ईवीएस पढ़ा है, तो अब हम सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। जो 1 में पढ़ता है वो 3 में पढ़ता है, तो ऐसे है। आ जा जल्दी, आज तो लास्ट एग्ज़ाम है। खुशी देखो लास्ट एग्ज़ाम की। और आज हवा मस्त चल रही है ना, हल्की धूप है आज गर्मी इतनी नहीं है जितनी होती है, बट मेरे को पसीना आना कांस्टेंट है, चाहे गर्मी कम हो चाहे ज़्यादा हो। ऐसे कितना पढ़ा मैंने डेट से याद करी है, फुल फॉर्म से याद करी है, बस उसके बाद जो आएगा हम खुद बना के लिख लेंगे। मेरा भी यही है। मैम के फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया और मेरी बुद्धि भी ख़त्म हो गई है। अब तो बस मेरे से पेपर ऐसा हो रहा है कि बस जल्दी ख़त्म हो जो हो रहा है। थक गई हूँ मैं पेपर दे देके। कल पता है मैं लिख कर पढ़ भी नहीं पाई, मेरी उंगलियों में इतना दर्द था। 3 घंटे का एग्ज़ाम दे के गई थी, लेंदी बहुत आया था एग्ज़ाम हिंदी का, मैं लिटरली लिख के प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई। मेरा भी खत्म हो नहीं रहा था, मेरे को लगा 1 घंटे में खत्म करके मैं निकल जाऊंगी। भाई इतना लंबा एग्जाम, इसकी एडवांस पंजाबी थी ना, मेरा और भी रहता था पेपर। छूटा तो नहीं? छूटा, अटेम्प्ट तो सारे करे, बट मैंने 1-2 पेज में आज मतलब कम कम लिखा है। हाँ लिखना। मैंने बताया जैसे 12 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें 4-4 पेज भर दिए, आगे पीछे दोनों के मिला के।
8 नंबर के जो थे उसमें व्याख्या करनी थी, तो व्याख्या में पेज नहीं देखे जाते। व्याख्या होती है कि मतलब जो उसमें दिया गया है वो सब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, प्रसंग, संदर्भ और विशेष के साथ। तो उसमें भी डेढ़ पेज भर गए थे, 2 पेज। और जो 6 नंबर का था उसमें तो पता नहीं मैं कौन सी कहानी लिख के आई हूँ, वो टिप्पणी देनी थी। पता नहीं मैं अपनी कहानी लिखाई, मैं डेढ़ पेज, पता नहीं उसमें क्या ही नंबर मिलेंगे, तो उसमें लिखाई। आप क्या करने वाली हैं? आज तो पेपर आपके ख़त्म हो जाएंगे, सोने वाली हैं आप? हाँ, मैं नींद नहीं पूरी करूँगी। मेरे को तो अभी कल भी पढ़ना है, परसों फिर आना है एग्ज़ाम देने। सुबह सुबह का मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं ख़त्म होता? सुबह ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ तो मतलब सुबह उठना पड़ेगा ना। हाँ, ज़्यादा सुबह उठना पड़ेगा। हाँ, ऐसे तो चलो मैं 8, साढ़े 8, 9 आराम से उठती हूँ, पर चलो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पता है गाइस, मुझे 21 जून को फिर आना है शायद पता नहीं अभी मेरे को कंफर्म, क्योंकि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है ना, तो एनसीसी वालों ने बुलाया है, देखते हैं। मैंने सोचा पेपर भरी इस्तेमाल करना है, मैंने यहाँ पे स्टेपलर मार दिया। कहाँ मारा है? किस तरफ? ये देखो स्टेपलर मार दिया मैंने। स्टेपलर मार के ना मैंने पता क्या किया था, मैंने ऊपर सेलो टेप भी लगा दी थी। नहीं, स्टेपलर में ही चल जाएगा, कम से कम गिरेगा नहीं सामान गिरने लग जाता है वरना फिर बैग में ढूंढते रहो। मेरे ये 10th के बोर्ड में ये हाल हुआ था, मैं लास्ट बोर्ड में मैंने कहा कौन करे, तो मैंने ऐसा किया था एक दिन पहले। ये मैंने 12th में इस्तेमाल किया था बोर्ड में, तब से मैं बस केवल पेपरों में ले जाती हूँ बस, और कोई काम तो है नहीं। ये 12th के पेपर का है, यही मेरा भाई लेके जाता है, यही मैं ही लेके जाती हूँ। तो उसका वो वाला भी फट गया जो उसने वो सबका सेम है ट्रांसपेरेंट। हाँ, क्योंकि अब तो आदत हो गई है ट्रांसपेरेंट की, वरना ये बोलेंगे कि क्या क्या रख रखा है। इनका प्लान तो सोने का है एग्जाम के बाद, इनके तो खत्म हो गए। और आपका क्या प्लान है? कपड़े सेट करने हैं, अलमारी खराब हो रखी है। मेरी मम्मी आज सुबह मुझे जुराब नहीं मिल रही थी, मैं मम्मी पे गुस्सा करने गई, मुझे ही डांट दिया। मम्मी कह रही कपड़े देखिए, अस्त व्यस्त हो रखे होते हैं। हाय गाइस, मेरा पंजाबी के पेपर में पता है क्या आया था? पहला क्वेश्चन ऊड़ा एड़ा लिखना है, दूसरा क्वेश्चन आपको सब्जी, या तो आपको फलों के नाम लिखने हैं या तो आपको घर की चीज़ों के नाम लिखने हैं। मैंने फलों के लिखे। तीसरा क्वेश्चन मेरा मात्रा, भाई मुझे भी यही सब्जेक्ट। चौथा क्वेश्चन मेरा चौथा क्वेश्चन आया हिंदी के शब्द थे, मतलब उसको मेरे को पंजाबी में लिखना था। पांचवा आया मुझे विशेषण बताने थे। छठा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे, सब में ऑप्शन थे, मैंने आठों के आठों किए। लास्ट में एक कहानी लिखनी थी जो मैं याद करके गई थी, मैंने वही कहानी टेप डाली सारी। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक मेहनती बच्चा, एक पिंड के अंदर एक बच्चा रहता था। पंजाबी में ओके। एक पिंड 'ਚ एक वारी एक राज ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸ ਰਾਹ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। तो साडी शिक्षा की मिलती है सानू कि सानू ईमानदार रहना चाहिए है, तो साडी ईमानदारी नाल लोग ही खुश रहते। ओहो, तालियां। बच्चों वाली कहानी लिखी है। बोलना मैनू नहीं आती। ऐसे पीट दूंगी मैं पकड़ के। एडवांस पंजाबी लेके बैठी, इसको आती नहीं पंजाबी। इसने बोला मैनू पंजाबी नहीं आती, ए भी पंजाबी च क्या है? मेरे को बस यही लाइन आती है। मेरे को बस यही लाइन आती है, मैंने पंजाबी नहीं आती। लिटिल बिट्स मतलब शब्द आते हैं बस, पूरी नहीं आती कि सब उल्टा सीधा हो जाता है। अच्छा, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना हो खुद का पंजाबी में तो कैसे दोगे? मेरे को हिंदी में सही से नहीं आता। अच्छा, मैं हिंदी में बोलती हूँ तो पंजाबी बोल। मेरा नाम अनन्या शुक्ला है। नाम को बोलेंगे ना मेरो ना नहीं, मेरो नहीं, मेरो क्या बोल रही हूँ? सॉरी गाइस, मैं सीख रही हूँ। क्या बोलते हैं मतलब मेरा को क्या बोलते हैं पंजाबी में? मेरा को मेरा ही है। मेरा ना अनन्या शुक्ला है, ठीक है। That's it. ओके, फाइनली एक शब्द सीख लिया मैंने। कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं कॉलेज विच पढ़ती हूँ। विच तो नहीं आ सकता, विच ठीक है, बट जो मैंने सेंटेंस बोला उसका ही आएगा। मैं कॉलेज से पढ़ती हूँ। मैं कॉलेज से पढ़ती हूँ, ठीक है। आगे मैम मुझसे क्या बोलते हैं, वो नहीं होता स्पीकिंग स्किल, हाँ, तो उसमें एक टॉपिक देती थी, ऑन द स्पॉट बोलना होता था।
तो मैम ने पता नहीं कुछ दिया था, वही पता नहीं कुछ तो टॉपिक दिया था, मैं हिंदी बोल रही हूँ। पंजाबी सब्जेक्ट में हिंदी बोल रही है। हिंदी में बहुत अच्छी बात कही। मेरे हिंदी में ना सेंटेंस लिखे हुए थे जो मुझे 10 के 10 कन्वर्ट करने थे पंजाबी के अंदर। मैं पेपर में हिंदी सेंटेंस को पंजाबी में लिख रही हूँ, जो कि मुझे क्वेश्चन से देख के लिखने हैं। मैं हिंदी गलत लिख रही हूँ पंजाबी के पेपर में। मतलब मैंने हिंदी के सेंटेंस, वो 10 सेंटेंस लिखने में मैंने इतनी काटा पीटी की है। मैं ह को पंजाबी वाला ह बना के फिर काट के फिर दोबारा वाला कर रही हूँ। मतलब मैं पंजाबी, मैं कह रही हूँ, मेरे को हिंदी में बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, हिंदी में भूलती जा रही हूँ, पंजाबी मुझे याद नहीं हो पा रही। बोलना पंजाबी प्लीज, उसने तो बोल दिया। बोल की बोलूँ मैं? जो तेरा मन। ऐसे सुना दे, मेरी माँ के ऊपर सुना दे। हाँ, मेरी माँ बचपन में लिखते थे ना, या मेरी गाय मेरी पालतू गाय। चल तुम लोग कन्वर्सेशन करो, वो रिकॉर्ड करते हैं। गायों को क्या कहते हैं पंजाबी में? गाय को पंजाबी में क्या कहते हैं मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी जानना है। गा हाँ। भैंस को क्या कहते हैं? भै। हर चीज का एक शब्द नहीं बनाना भाई। क्या बोल रही है? मज। मज। अच्छा, कुत्ते को कुकर। हाँ वो तो हमारे यहाँ भी कहते हैं कुकर, वो हमारे यहाँ भी कहते हैं। गधे को कहते हैं, बता। खच्चर। नहीं नहीं। खच्चर नहीं, बता जल्दी। ग। खोता। खोता। अबे ये तो उसको कहते हैं, बच्चों को भी बोला जाता है ना, खोतिया सुनता नहीं है मेरी। तो उसी वही तो सुन रहे हैं कि गधा सुनता नहीं है। मैं खोतिया का मतलब पता है तो क्या समझ रही, पागल। कौन वो से कितनी अच्छी कौन वो मुझे लगा भी ये कहने वाली है, मैं खोते को हमेशा बच्चा समझती थी। नहीं, वो जिस पिच में बोलती थी ना माए, मतलब पंजाबी में एक बार देखा है, तो जिस पिच में बोलती थी ना वो, उसमें टीवी में, उस टाइम में समझ में आ रहा था हाँ गुस्सा कर रही है, तो शायद पागल वागल कुछ बोल रही है। मेरे को नहीं पता था गधा बोल रही है। और आगे और बताओ, आप थोड़ा बताओ भाई। आप बताइए मैम। वर्ड्स याद नहीं आते जल्दी जल्दी। सुना मेरी माँ पे ऐसे, सुना पंजाबी में मेरी माँ पे ऐसे। मेरी माँ शेर जी बड़ा गुस्सा करती थी है, कारी बैठ। मैं गालियाँ सुन के आई हूँ उन्हें। मेरी माँ पे नहीं बोलना, मेरी माँ पे नहीं बोलना, ठीक है? अगर जजमेंट आई तो मैं पिट जाऊंगी। कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है ये। यहाँ से जजमेंट आई तो मैं पिट जाऊंगी। मेरी माँ बड़ी सोहनी है, मैंने खाना बना के देती है। मेरी माँ दे 2 हाथ। किसकी माँ के 2 हाथ से ज्यादा होते हैं? नहीं, मेरी बात देवी है, उनके काम 4 हाथ ऐसे पीछे निकल आते हैं। 6-7 भी आ जाते हैं, क्योंकि एक से पता नहीं कितना काम करती थी। आंटी जी नमस्ते, सत श्री अकाल। माँ तो सिगरेट हो। कल पता है मैं लड़के आई थी ना सुबह, मैं मम्मी ने पत्ता गोभी बनाई था, मैं खा के नहीं आई ना, लेके आया। घर जाते पता है मुझे क्या मिला, आलू के पराठे। ओह, सोच रहे हो तुम? तो मम्मी का जो प्यार होता है वो बहुत ग्रेट होता है, गुस्से में भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आई लव यू मम्मी जी। बने थे राजमा चावल। लव यू मम्मी जी, आप भी बोल दो। गुंगो पिंडो आई है। मेरे को भी तो समझाओ, साथ में हंस लेते हो। गूंगे पिंड से आई है, मतलब गूंगे गांव से। सही में गूंगी ही है ये जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं ना, उनसे बढ़िया जो स्कूलों में एग्जाम होते तो कम से कम हम लोग नजर उठा के बच्चों को देख तो लेते थे कि कर क्या रहा है भाई, कौन। यहाँ पे बेस्ट सीटिंग पता है इनका प्लेस कौन सी है? वो है ये 18 गैलरी। लोगों को लगता है बड़ी मस्त सीट भी दी है, नहीं भाई, पीछे वाले को आगे वाले का सिर नजर आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आगे वाले को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये सीढ़ियों की तरह है सीटें। घंटा समझ नहीं आता आगे वाले ने क्या। मेरे को इको के पेपर में बस अपने आगे वाले का एक बार नजर आया था, क्योंकि वो साइड हो रखा था। क्या गुड़ गोबर लिखा उस बंदे। मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, बट वो क्वेश्चन क्योंकि मुझे आता नहीं था तो मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया। बट मेरे को इतना पता था जो वो लिख रहा वो तो नहीं है। क्या लिखा था? मतलब ऐसे तो बच्चे बैठते हैं। अगर हमारा बस चले तो हम फ़ोन ले जाएं और आपको एग्ज़ाम टाइम दिखा दें कि क्या चलता रहता है, लेकिन बस हम अलाउड नहीं। लेकिन मैं जिस दिन अगर टीचर वगैरह बनी या फिर कहीं इन्विजिलेटर में गई, ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको बच्चे क्या कर रहे होते हैं। भाई मैथ के पेपर में ऐसी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस कॉलेज के जितने भी
फैकल्टी हैं हमारे मैनेजमेंट कमेटी, उनसे कृपया करके 2 औरतों को ना बिठाएं इधर पर, तो हमारे बतियाने जिले का लगती हैं। वो लोग गॉसिप की क्वींस हैं, ठीक है भाई। एक शुरू होती है, ख़त्म ही नहीं होती। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, उनको कोई होश नहीं बच्चा क्या कर रहा है, उनको बस अपनी बातों से मतलब है। बस ये कर रही है। और भाई हाँ हाँ, मेरे और 2 एक पेपरों में बैठी है, मेरे 2 पेपरों में बैठी, एक बात में तो मैं इरिटेट होके पूछ गई, इससे पूछ ले यशप्रीत से, मैंने कि कहा, मैम आप शांत हो जाओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसको पीछे बिठा भाई दी। वो बंदी कह रही है कोई नहीं बेटा, आप सामान लेके पीछे वाली सीट पे बैठो, आपको आवाज़ नहीं आएगी। मतलब मैम चुप नहीं होंगी। आर यू सीरियस? और मेरी भी टेंशन सुन लो, पता है मैं बैठी होती हूँ, एक तो सबको पता है कि मैं ज़्यादातर खा पी के नहीं आती हूँ, ऐसे उठ के आ जाती हूँ। वो सामने चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं। हाँ तकलीफ होती है भाई। चिप्स कुरकुरे 3 घंटे हम थक जाते, पीछे बैठ के खा लो। डिस्कशन कर रहे हैं, आज क्या मिला है, कल क्या मिला था, परसों क्या मिलेगा। पीछे बैठ के खा लो भाई, बस और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं तो क्या, हमारे मुंह के आगे खोल के लस्सी पी रहे। अबे भाई खाली पेट है। ऊपर से एक इन्विजिलेटर मेरे उसमें बैठा था, मेरे को याद नहीं कौन से एग्जाम में, भाई बच्चे ने 2 गिलास पानी पी लिया, उसको बोले यार तुम पानी पीते रहो। आइए बतना पानी पीना। आप कुछ बताना चाहेंगे, आपने क्या देखा इतने दिनों में? ये गूंगे देश से आई है, डोंट वरी। पिंड भी नहीं, गूंगे देश से आई है। नहीं प्लेनेट से बन गई हो। तो मेरे दोस्त हैं, बताओ क्या तमन्ना कर रहे हो मेरे लिए? ये कह रही है कि ये बस से जाएगी, आज हमारे साथ नहीं जाएगी, तो मैंने तमन्ना की है कि इसके स्टॉप से 2 स्टॉप पहले बस खराब हो जाए और बोले कि ना हम इससे आगे बस नहीं जाएगी। नहीं, ड्राइवर की तबीयत खराब हो, बेहोश हो जाए वो, फिर उसको पानी डाल के उठाएं, भैया 70 लोगों की जान का सवाल है, उठ जाओ। मतलब ये दोस्त है मेरे। पंचर हो जाए, टायर पंचर हो, रास्ते में टायर पंचर हो, 2-3 स्टॉप पहले, फिर ये पैदल धूप चल में के चली जाए। जाए, फिर इसको मजा आएगी। मजा मेट्रो आएगा। से आती तो मजा आता। दोस्त हैं मेरे। ये ऐसे दोस्तों दुश्मनों की क्या ही जरूरत है मेरी लाइफ में? बनानी नहीं क्यों है दुश्मन? और नहीं तो क्या, दोनों का काम मम्मी हम कर रहे हैं। बनाते नहीं है दुश्मन तो हो जाते हैं। हाँ गा सुना ये आ गई है सुना सुना। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। भगवान मेरे ड्राइवर अंकल को और मेरी बसों को बचा लेना। नहीं भगवान, तो फिर किसी पैसेंजर को बेहोश कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कल एक पैसेंजर ने भाई बस में उल्टी कर दी। अरे कल मेरी आंटी से एक लड़ाई हो गई भाई, मेरे बॉस के पीछे वो धक्का मारने लगे, मुझे गुस्सा आ रहा और मैं इरिटेट हो रही थी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया इसलिए, तो मैंने सारा गुस्सा उन आंटी पे निकाल दिया। मैं उन पे पूरी बस में चिल्ला रही हूँ कि आपको देख के नहीं चलना आता है, मैं खड़ी हुई हूँ, आप मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? कहती है लली हमने कहा मारो। मैं उसकी आंटी देख के चला करो थोड़ा। कुछ कह रही तो मैं इनकी, मुझे हिंदी समझ में आती है, कहती है हमने कौन सी इंग्लिश में कही, तो मैं इनकी हिंदी में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आती है, मेरे बारे में बात कर रही हो। मैंने क्या उनकी कल यार, मुझे कल इतना मज़ा भी आया और कल मुझे इतना फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उन आंटियों को बोलने में जो पता है क्या कहीं मैं बताती हूँ। जैसे लड़कियाँ लोग क्रॉप टॉप वगैरह पहन के स्टॉप पे खड़ी होती है, शिव लाइक ये पेड़ दिखाने आती हैं। सुन ले, अभी एक रील चल रही ना, उस पे वो राजस्थानी औरत है, पता नहीं हाँ कहाँ की है। कपड़ी हो गई छोटी तो शर्म कहाँ से? भाई उसे इतना हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं प्लीज़। तो उसे उसको इतना ट्रोल किया गया, बेचारी ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है शायद। भाई देखो हॉस्पिटल में थी वो। लोगों ने कहा कि ना उसकी मेंटालिटी ऐसी है क्योंकि वो उस जगह में पली भरी है ये वो। राजस्थान। बट प्रॉब्लम मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, बट तुम उनको बचाओगे कैसे? मुझे एक बात बताओ, पेटार की औरतों को हम समझा सकते हैं भाई, हमारी खुद की घर की औरतें हैं, हम समझाना चाहें, हम बताना चाहें कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़। अब मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। सीरियस होने का देते हैं हम। तो उनको कैसे समझाएं? तुम्हें लगता है कि उनके दिमाग में अब वो हमारी बातें सुनेंगी, ये करेंगी? भाई तुम्हारी मेंटालिटी ये मैं डाल दूंगी, फिर मत कहियो। तुम्हारी नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जो भी पेट्रियार्कल औरतें हैं जो सपोर्ट करती हैं, भाई तुम्हारी मेंटालिटी है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी वो है, अपने घर तक रखो। तुम वीडियो बनाओगे, सामने आओगे, सोशल मीडिया पे आओगे तो ट्रोल होगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बस आपको इसीलिए ज़्यादा जुबान चलती है इसकी, मेरी तो चल ही नहीं रही है भाई। भाई इतना दिमाग यश में
भाई देखो हमें किसी का नाम जानना था। किसी का नाम जानना था, ठीक है। और भाई यश ने क्या दिमाग लगाया, कह रहे वहाँ पे लिस्ट लगेगी, वो इंसान वहाँ आके अपना नाम तो देखेगा, ठीक है। वीडियो बना लो ना, बता दो में से पता करने कौन जाएगा? मुझे बस सेमेस्टर और थोड़ी सी लिस्ट का वो बता दो कि किस साइड को है। मैं उसकी खानदान की मैंने ना ढूंढी सारी इंफॉर्मेशन। मुझे कल तक का टाइम, तो मेरे पेपर खत्म है, मैं सारा काम करूँगी। थैंक्स मी लेटर। थैंक यू सो मच यश। सर जी, हम लोगों का विनम्र निवेदन है ईवीएस वाले सर से कि अगर वो हमारा पेपर चेक करें तो प्लीज़ चाहे लकीर पे ही सही, बस हमें पास कर दें प्लीज़। हमें बहुत ज़रूरत है पास होने की, समझ रहे हैं आप? नहीं तो हम घर से, बस आगे क्या ही बोलूँ मैं। गाइज, मुझे पता चल गया कि मैं डिटेक्टिव के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी। डिटेक्टिव के एग्ज़ाम में इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैंने इसको बोला वीडियो ऐसी बना के लगे तो अपनी बना रही है, और भाई सामने वाले जो भी जिसकी भी हम ढूंढ रहे हैं नाम, ठीक है, उस इंसान ने इसकी तरफ देगा। इस बंदी ने फ़ोन नीचे ऐसे टक 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 कर रही है। भाई मुझे सब नहीं आता ना, सॉरी गाइज। आप मेरी पार्टनर नहीं बनोगी, क्राइम पार्टनर नहीं बन क्राइम सकते। पार्टनर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे को फंसवा देगी। हम जा रहे हैं वो डेस्क नंबर देखने। उन्हें देख लिया। गाइज, मेरे हाथ में गम लग गया है क्योंकि एकदम तुरंत चिपकाते हैं ना। जा रही हूँ हाथ धोने में। गाइज, मेरे हाथ में गम लग गया है क्योंकि एकदम तुरंत चिपकाते हैं ना। जा रही हूँ हाथ धोने में। गाइज, मेरा एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट, बाय।